ग्रेटर नोएडा से नवीन हॉस्पिटल के आईसीयू में अचानक से आग लगने का मामला यहां सामने आया है। हादसे में एक मरीज की मौत हो गई है। बीते कल शॉर्ट सर्किट से यहां पर आईसीयू में आग लगी थी। हादसे के दौरान आईसीयू में भर्ती मरीज कुलदीप की यहां पर मौत हो गई है। ये बताया जा रहा है 10 मरीजों को आईसीयू से दूसरे अस्पताल में शिफ्ट यहां पर कर दिया गया। तो हादसे के दौरान आईसीयू में मरीज कुलदीप यहां पर भर्ती था और बीते दिन यहां पर शॉर्ट सर्किट हुआ था, जिसकी वजह से आईसीयू में यहां आग लगी थी और इस हादसे में एक मरीज की मौत हो गई है। तो हॉस्पिटल नवीन हॉस्पिटल का ये मामला, जहां आईसीयू में आग लग गई और इसके बाद एक मरीज ने अपना दम तोड़ दिया। वो मरीज बताया जा रहा है कि आईसीयू में भर्ती था। 10 मरीजों को आईसीयू से दूसरे हॉस्पिटल में यहां शिफ्ट किया गया। तस्वीरें भी इसके सामने आ रही है। तो इस हादसे में एक ने अपनी जान यहां गंवा दी है और आनंद फानन में 10 मरीजों को दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट यहां करना पड़ा। ये बड़ा हादसा नवीन हॉस्पिटल से सामने आया है, जहां के आईसीयू में आग लग जाती है और इसके बाद एक मरीज की मौत, 10 मरीजों को शिफ्ट यहां से कर दिया गया है। रविंद्र जैन मेरे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। रविंद्र, क्योंकि यहाँ पर अचानक से बताया जा रहा है आईसीयू में आग लगी, एक की तो मौत हो गई है, फिलहाल क्या स्थिति यहाँ पर बनी हुई है और अच्छा इस क्या वजह क्या रही इस तरह आग लगने के पीछे? देखिए, जिस तरह से हादसा कल तड़के कल शाम को सामने हुआ था, इसमें शॉर्ट सर्किट के कारण जो है हॉस्पिटल में आग लगी थी। आईसीयू की चौथी मंजिल पर ये आग लगी थी। उसके बाद आनंद फानन में जितने भी जो मरीज थे उनको दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया था और वहां पर तकरीबन 10 मरीजों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया था। एक मरीज के जो सर में जो है गंभीर चोट थी, उसके बाद उसे जो है दूसरे अस्पताल में भर्ती किया गया था। उसमें खून ज्यादा था और उसके बाद वो उसकी हालत गंभीर देखते हुए आज सुबह ही उसकी जो है मौत हो गई है। उसकी उम्र तकरीबन 30 वर्ष थी। उसके सर का जो इलाज किया गया था, लेकिन अस्पताल की तरफ से जो है तत्काल विभाग से जो है वहाँ पर पुलिस फोर्स भी पहुंची और उन्होंने रेस्क्यू जारी किया और जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी थी पुलिस की मौके पर पहुंचकर उन्होंने दूसरे अस्पताल में भर्ती किया गया। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी देखिए लापरवाही भी देखने को मिली है, क्योंकि जिस तरह से ये भी जो पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि वहाँ पर जो है फायर के इंतजाम सही तरीके से पूरी तरीके से थे या नहीं थे, तो उस पर भी पुलिस हर मामले पर जांच कर रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि इलाज के दौरान अस्पताल में ही जो इस तरह की हादसा होता है, बड़ा हादसा होता है, उनको दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया जाता है और उसकी मौत हो जाती है। बिल्कुल बड़ी लापरवाही यहाँ पर सामने आई है और कई सवाल भी उठते हैं। बिल्कुल रविंद्र जैन, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। बात करेंगे सीतापुर की, जहाँ से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। सीतापुर में 1 करोड़ 74 लाख रुपए के बिजली के बिल से भगवानपुर गांव में हड़कंप मच गया। ठेले पर प्याज बेचने वाले के घर में 1 करोड़ 74 लाख का बिल भेज दिया गया। किसी के घर 54,000 तो किसी के घर पर 50,000 का बिल थमा दिया गया है। बिजली विभाग पर गांव वालों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। इसके बाद बिजली सप्लाई बहुत कम होने के बाद भी लाखों रुपए का बिल भेजने के आरोप लगे हैं। ग्रामीणों ने कहीं भी सुनवाई नहीं होने के भी आरोप लगाए हैं। इस पूरे मामले में ग्रामीणों की तरफ से कहा जा रहा है कि लगातार शिकायत दी जाती है, लेकिन कोई भी सुनवाई इस मामले में नहीं हो रही है। बिजली सप्लाई बहुत ही कम है इस गांव में, लेकिन उसके बावजूद लाखों का बिल यहां पर भेज दिया गया है। बिजली विभाग पर भी गांव वाले गंभीर आरोप लगा रहे हैं। किसी के घर पर 54,000 तो किसी के घर पर 50,000। और हैरानी वाला बात तो तब हो गई जब ठेले पर प्याज बेचने वाले एक व्यक्ति के घर पर 1 करोड़ 74 लाख रुपए का बिल भेज दिया गया। 3 तस्वीर आप देखिए। बिजली विभाग पर गंभीर आरोप यहाँ पे लगाए जा रहे हैं। ऐसी लापरवाही क्यों, ये बड़े सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं। ग्रामीणों की तरफ से अब बेहद आक्रोश इस पर जाहिर किया जा रहा है, क्योंकि किसी के घर पर 54,000 तो किसी के घर पर 50,000 और एक के घर पर तो करोड़ों का बिल थमा दिया गया। और ये इस वक्त आप देख रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर 5 साल से लो सप्लाई आ रही है इस गाँव में। ये भी आरोप लग रहे हैं कि 5 साल बीत चुके हैं, बिजली सप्लाई बेहद ही कम है और ऐसे में करोड़ों का बिल यहाँ पर थमा दिया गया है। इस तस्वीर में आप देख रहे हैं गांव वाले लोग आपको नजर आ रहे हैं। दरअसल सीतापुर शहर से सटे भगवानपुर गांव में 15,000 की आबादी है। करीब 5,600 वोटर यहां पर है और 2,000 मकानों के बीच 700 बिजली के कनेक्शन यहां पर है। गांव के ही यार अली प्याज लहसुन का ठेला लगाकर घर का गुजारा करते हैं। उनकी पत्नी आसिफा के नाम बिजली का कनेक्शन है, जिसका बिल 1 करोड़ 74 लाख आने के बाद यार अली और उनके परिवार को जोर का करंट लगा है। गाँव वालों का आरोप है कि बिजली नहीं आने पर भी लाखों का बिल यहाँ पर आता है। लो बिजली सप्लाई होने से सिर्फ मीटर यहाँ पे जलते हैं, बल्ब नहीं जलते हैं, लेकिन इसके बावजूद करोड़ों का लाखों का बिल यहाँ पर थमा दिया गया है। पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं। सीतापुर से सटे ये गांव भगवानपुर का है। रहते हैं भगवानपुर चक्कर घर और बिल आया था 2.25 करोड़। नाम है मेरा यार अली और पत्नी का नाम है आसिफा।
दुल्हन के नाम से, पत्नी जो हमारी है। कितने महीने का बिल दो? बिल तो अभी जो है तो महीने महीने का जमा कर देते हैं, 2 महीने 3 महीने जो तो इकट्ठा बिल नहीं लगते हैं, बिल जमा कर देते हैं। उसके बाद में 2 ही महीने भी नहीं हुए तो 2.25 लाख आया, 2.25 करोड़। आपका मीटर तो बंद पड़ा, जीरो नहीं दिख रहा है। तो बंद पड़ा चाहे जो कुछ ऐसे ही पड़े तो लाइट ही नहीं, तो बंद होना ही होना, वो लाइट ही नहीं आ रही है। हमरा बिल निकाले आवन ना है, 50,000 बिल निकाले ने। नाम का है? जुबैदा। मीटर चलता है? मीटर ना चलती। ऐसा समस्या आ रही कि लाइट तो आ रही है मगर घर तक नहीं पहुंच रही है। मीटर तक आ रही है, घर तक नहीं पहुंच रही है। उससे ना कूलर ना पंखा, मतलब कोई चीज़ की सुविधा नहीं मिल पा रही है। 54,000 रुपया और हर महीने में जमा करते हैं, हर महीने में। समस्या यह है 54,000 आया कहाँ से? हाँ, 3 महीने का। हम मुस्तरी नाजिम नाम हमारा, अब लाइट आती नहीं। और ये इस समस्या के लिए हम लोगों ने, गांव के लोगों ने जाकर के डीएम साहब के यहाँ भी प्रार्थना पत्र दिए, एक्सएल साहब के यहाँ भी प्रार्थना पत्र दिए। जब विद्युत विभाग जाते हैं हम लोग तो वहाँ ये कहा जाता है कि एसडीओ साहब से मिलिए, एसडीओ साहब कहते हैं जय साहब से मिलिए, लेकिन कोई निस्तारण ठीक से हो ही नहीं पा रहा है। एक नाजिम भाई हैं, उनका 2 महीने का बिल 54,000 कर दिया गया। एक सलाम है, बहुत से ऐसे नाम हैं, फिरोज हैं, काफ़ी ऐसे उपभोक्ता हैं जिनके बिल 1 महीने के 4,000, कहीं 3 महीने के 10,000, इस तरीके से बिल आ रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर ग्रामीणों के सवाल आपने सुन लिए। ग्रामीणों के इन सवालों को लेकर ही एबीपी गंगा की टीम बिजली विभाग के दफ्तर पहुंची। हमने अधिशासी अभियंता विद्युत रमेश कुमार से पूछा कि आखिर गरीबों के करोड़ घर में करोड़ों रुपए के बिजली के बिल कैसे भेजे जा रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि इस मामले का हल हो गया है। 1,74,00,000 रुपए के बिल की जांच कर मामले को सुलझा भी लिया गया है। यार अली का बिल सिर्फ 700 रुपए का था, गलती से 1,74,00,000 का बिल भेज दिया गया। लेकिन बड़े सवाल यहाँ खड़े हो रहे हैं। ऑनलाइन बिल बनाने में प्रोब से बिल बनाया जाता है हमारे यहाँ, तो उसमें गलती से डिमांड गलत वो डाउनलोड हो गया। उस डिमांड करीब 16 लाख पड़ गया था उसमें, जिसकी वजह से बिल 2.25 करोड़ का बन गया था। फिर हम लोगों ने सिस्टम पे उसको देखा, स्वतः संज्ञान लिया और 7 मई को मीटर रीडर से बात करके वो बताया कि बिल डिमांड गलत पड़ गया है। उसको हम लोगों ने रिवाइज कर दिया और वो बिल 744 रुपये का हो गया। वो उपभोक्ता ने आज जमा भी कर दिया है। ये इस तरह के मामले बहुत ही रेयर होते हैं, पूरे डिवीज़न में कभी एक गलती हो जाती है। और इस खबर पर अधिशासी अभियंता विद्युत रमेश कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सर, क्योंकि भगवानपुर गांव का ये मामला आपके संज्ञान में भी आ चुका है, 5 साल से यहाँ पर बिजली सप्लाई नहीं हो रही है। लोगों का कहना है कि मीटर चलते हैं लेकिन कोई बिजली वहाँ पे नहीं चलती है, बल्ब नहीं चलते हैं, लेकिन बिजली के बिल 50,000 तो करोड़ों में आ रहे हैं यहाँ पर। इतनी बड़ी लापरवाही सर? नहीं, ऐसा नहीं है। शहर से लगा हुआ गांव है भगवानपुर, वहाँ पे बिल्डरों द्वारा, प्लॉटर द्वारा प्लॉटिंग कराई गई है और प्लॉटिंग के दौरान वहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन से संबंधित कोई भी काम नहीं कराया गया है। जो भी प्लॉटर थे वो केवल अपने प्लॉट को उन्होंने चेंज कर दिया है और बिजली संबंधी वहाँ पे कोई इलेक्ट्रिफिकेशन का काम नहीं कराया। अब वहाँ पे 150 या 100 मीटर की डिस्टेंस पे लोगों ने किसी तरह से कनेक्शन तो ले रखा है, लेकिन अभी तक वहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है। ठीक है सर, लेकिन सवाल तो खड़े हो रहे हैं ना सर, क्योंकि करोड़ों का बिल यहाँ पर भेज दिया गया है। ऐसे में सवाल ये है सर कि बिजली का बिल इतना भेजा कैसे गया? नहीं, ये बिल तो देखिए ऑनलाइन सिस्टम से डाउनलोड किया गया है, तो उसमें सिस्टम की गड़बड़ी से वो डिमांड उससे ज़्यादा ले लिया है। 16 लाख 7,121 किलो वाट का उस पर डिमांड कर दिया, जिसकी वजह से बिल 2.25 करोड़ का बन गया। लेकिन उसको सिस्टम पे देखा गया, संज्ञान लिया गया और उसको रिवाइज कर दिया गया। 744 तो ये 7 तारीख में ही हो गया था, 7/5। रमेश जी, क्योंकि हमारी टीम खुद उस गांव में पहुंची, लोगों से बातचीत की और लोगों का ये भी कहना है कि पिछले 5 सालों से यहाँ पर बिजली नहीं आ रही है, बहुत लो सप्लाई है बिजली की। नहीं, बिजली है, मैं कल गया भी था वहाँ गाँव का, देखा भी, सर्वे भी किया, मैक्सिमम लोगों से बात भी करी, पूछा भी हमने। तो वो दिक्कतें इस वजह से कि वो प्लॉटिंग बाद में वो प्लॉट कटे हैं, प्लॉटिंग हुई है, लेकिन जो बिल्डर है या जो प्लॉटर है उसने कभी वहाँ पे बिजली के इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए कोई काम नहीं कराया उससे। और अलग से अब कंज्यूमर
उसको अगर एस्टिमेट दिया जाता है तो तैयार नहीं होते हैं उसके लिए। तो इस वजह से थोड़ी बिजली की समस्या है। लेकिन अभी हमारे यहाँ कोई स्कीम आता है तो उसमें हम उस गाँव को ले करके इलेक्ट्रिफिकेशन कराने से उसमें कुछ व्यवस्था करेंगे उस पर। लेकिन सर लोग तो यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि शिकायत करने भी वो जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती इस मामले में। नहीं, सुनवाई बिल्कुल होती है। सुनवाई तो नहीं, मेरे पास आते हैं तो वो तो क्रम से नीचे जाएगा ही ना। फिर मैं एसडीओ को बताता हूँ, उनको अवगत कराता हूँ कि इस गाँव में ये समस्या है, इसको देते हैं। वो फिर SIR कराते हैं कहीं से भी। नेटलिस्ट तो निचले स्तर पे जाएगा ही ना उस चीज़ को ठीक करने के लिए। फिर मेरे पास रिपोर्ट आती है, बताया जाता है फिर। ठीक है सर, आप कह रहे हैं कि समस्या का समाधान आप कर भी रहे हैं, आगे होगा भी, क्योंकि अब इस वक्त दर्शक आपको सुन रहे हैं, वो देख रहे हैं, वो सभी ग्रामीण जिनकी ये शिकायत है। आप उनको ये निश्चित तारीख बता दीजिए या फिर ये बता दीजिए कब तक ग्रामीणों की समस्या का हल हो जाएगा, जो भी शिकायतें उन्हें हैं। देखिए, आप वहाँ पे नए सिरे से इलेक्ट्रिफिकेशन तो बहुत जल्दी आसानी से इसमें नहीं हो सकती। लेकिन अभी जो RDSS स्कीम है उसमें कुछ ना कुछ कराने का प्रयास किया जाएगा और पहले से बेहतर कराने की व्यवस्था कराई जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया रमेश जी तमाम हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर करोड़ों का बिजली का बिल भेज दिया गया, इसके बाद ग्रामीणों में बेहद गुस्सा देखा जा रहा है। ऐसे में कई सवाल यहाँ पे खड़े होते हैं और सवाल ये कि जब बिजली की सप्लाई कम है तो बिल ज्यादा कैसे भेजा गया। हर महीने गरीबों की झोपड़ी में हजारों रुपए के बिल की वजह आखिर क्या है। 5 साल से लो बिजली है, सप्लाई का समाधान आखिरकार कब होगा, अभी तक क्यों नहीं हुआ, ये बड़े सवाल यहाँ पर है। चौथा सवाल, जब बिजली की पूरी सप्लाई नहीं है तो बिल की वसूली यहाँ पर क्यों की जा रही है। ग्रामीणों की समस्या का समाधान आखिरकार कब तक होगा, ये 5वां बड़ा सवाल जो ABP गंगा के खड़े हो रहे हैं। आगे रुक करते हैं, इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। सहारनपुर में पुलिस कस्टडी से युवक के लापता होने के बाद हंगामा हो गया है। युवक के परिवार ने थाने पर जाकर के जमकर हंगामा किया। परिवार ने पुलिस पर हत्या कर शव को लापता करने का आरोप लगाया है। बसपा नेता इमरान मसूद और सपा MLC शाहनवाज मौके पर मौजूद। लोगों की भीड़ बढ़ने के बाद ही कई थानों की पुलिस भी मौके पर यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर परिवारों का ये आरोप है कि पुलिस पर यह आरोप लगाया गया कि हत्या करके शव को लापता कर दिया गया है। सहारनपुर में पुलिस कस्टडी से युवक के लापता होने के बाद जमकर हंगामा, ये तस्वीर आपके सामने है। युवक के परिवार ने थाने का घेराव कर लिया है और जमकर हंगामा यहाँ पर किया जा रहा है और इस हंगामे को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस फोर्स भी यहाँ पे तैनात कर दी गई है। बसपा नेता इमरान मसूद और सपा MLC शाहनवाज भी मौके पर मौजूद है। लोगों का समर्थन यहाँ पे कर रहे हैं, लोगों की भीड़ बढ़ रही है, तस्वीर आप देखिए। और इसी भीड़ को रोकने के लिए भारी संख्या में पुलिस फोर्स भी यहाँ पे तैनात कर दी गई है। लेकिन परिवारों की तरफ से पुलिस पर बड़े आरोप लगाए गए हैं। परिजनों का कहना है कि उनके बेटे की हत्या करके शव को कहीं छुपा दिया गया है और इस हत्या का आरोप पुलिस वालों पर ही परिवार लगा रखा है। सहारनपुर से ये मामला, जहां पुलिस कस्टडी में युवक के लापता होने के बाद ये हंगामा परिजनों का, सुनिए किस तरीके से यहाँ पे हंगामा किया जा रहा है परिवार की तरफ से। महिलाएं यहाँ पर शामिल है, रोते बिलखते लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि इनके युवक, इनके बेटे की हत्या कर दी गई है पुलिस की तरफ से और उसके बाद इस शव को कहीं छिपा दिया गया है। भारी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं और धीरे धीरे भीड़ ये बढ़ रही है। सबसे पहले ये तस्वीर आप देख रहे हैं ABP गंगा पर पुलिस कस्टडी से युवक के लापता होने का ये मामला और उसके बाद परिवार का ये हंगामा, थाने का घेराव कर लिया गया है। थाने के बाहर के हंगामेबाजी यहाँ पर हो रही है। लेकिन सबके बीच बसपा नेता इमरान मसूद भी यहाँ पर पहुंच गए हैं। सपा MLC शाहनवाज भी मौके पर मौजूद है, इस भीड़ में ही यहाँ पर मौजूद है, इसमें परिवारजनों के साथ मौजूद है और इस बढ़ती भीड़ को देखते हुए पुलिस भी मौके पर मौजूद है। और इस खबर पर मुकेश गुप्ता संवाददाता मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मुकेश, इस वक्त वहां पर क्या तस्वीर है थाने के बाहर, क्योंकि भीड़ वहां पर बढ़ रही है और परिवार ये कह रहा है कि पुलिस वालों ने ही उनके बेटे की हत्या कर दी है, शव को छुपा दिया है। क्या ये पूरा मामला क्या है? मैं आपको बताऊं, ये एक हत्या उजागर लेक थाने में हुई थी। यहाँ पर जिस लड़के को पूछताछ के लाया गया उसका सगा भाई था, तो उसकी निशानदेही में पुलिस वालों का कहना यह है कि उसकी निशानदेही पर जब देखा गया और रुड़की नहर के पास लेकर गया गया तो उसकी लाश को जो है वहाँ पर पानी में फेंका था। तो पुलिस का कहना यह है कि जब ये वहाँ पर लेकर गई, ये नहर में ही कूद गया और पुलिस के सामने चकमा देकर भाग गया। परिजनों का जो आरोप है, परिजनों का कहना यह है कि पुलिस इसको लेकर गई है और पुलिस ने ही उसको गायब कर दिया है। फिलहाल यहाँ पर अगर देखा जाए तो जब से इमरान मसूद और समाजवादी पार्टी के नेता यहाँ पर आए, भीड़ को समझाने का प्रयास किया है, मामला फिलहाल सबसे शांत है। लेकिन अभी जो है रुड़की, जो इमरान मसूद का कहना है कि रुड़की जाकर के जांच पड़ताल करेंगे
पुलिस के साथ, उसके बाद ही कुछ तय हो पाएगा, ये कह करके परिवार वालों को समझाया जा रहा है। जी ठीक है मुकेश, आप वहाँ की स्थिति पर नजर रखिएगा, आपसे हम लगातार अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। ये तस्वीरें आपके सामने, सीधी तस्वीरें हैं पुलिस कस्टडी से युवक के लापता होने का मामला और इसके बाद परिवार का यह हंगामा। परिवार का कहना है कि पुलिस ने ही हमारे बेटे की हत्या कर दी है और उसके बाद शव को छिपा दिया है। और इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। देश भर में एनआईए की 100 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी देखने को मिली है। टेरर, ड्रग तस्करों और गैंगस्टर्स के नेटवर्क के खिलाफ छापेमारी की। उधम सिंह नगर में भी एनआईए की छापेमारी से हड़कंप मच गया है। बाजपुर के रतनपुरा गांव में छापेमारी की गई है। सुबह 6 बजे से एनआईए की छापेमारी की जा रही है। अलग अलग राज्यों में छापेमारी चल रही है। इन सबके बीच उत्तर प्रदेश के भी कई इलाकों में छापेमारी हुई है, उत्तराखंड में भी हुई है। उधम सिंह नगर में भी एनआईए की छापेमारी से पूरे गांव में हड़कंप यहाँ देखा जा रहा है। बाजपुर के रतनपुरा गांव में भी छापेमारी की गई है और सुबह 6 बजे से कहा जा रहा है ये छापेमारी जारी है। एनआईए की टीम 100 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। दरअसल टेरर, ड्रग्स तस्करी, गैंगस्टर के नेटवर्क के खिलाफ ये छापेमारी यहाँ पर की जा रही है। तो एनआईए की टीम सुबह 6 बजे से ही एक्टिव है। अलग अलग राज्यों में 100 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है टीम की तरफ से। देश भर में ये बड़ी कार्रवाई यहाँ पर टीम की तरफ से की जा रही है। इन सबके बीच उधम सिंह नगर में भी एनआईए ने छापेमारी की है, जिसके बाद से उधम सिंह नगर में हड़कंप मचा हुआ है। और इधर बाजपुर के रतनपुरा गांव में भी छापेमारी की गई है। विकास मेरे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे तमाम जानकारी के साथ। विकास, क्योंकि देश भर में छापेमारी चल रही है, 100 से ज्यादा ठिकाने हैं जहां पर एनआईए छापेमारी कर रही है, क्या सूचना एनआईए को मिली थी और इस वक्त आपको क्या अपडेट मिल पा रहा है? देखिए, आपको बताना चाहूंगा उधम सिंह नगर की अगर हम बात करें तो बाजपुर, काशीपुर और फिर सितारगंज जैसे क्षेत्र हैं जहां पर लगातार जो व्यापारियों को धमकी देने के मामले सामने आ रहे थे और इसमें जो तार जुड़े हुए थे वो पूरे तरीके से जो बाहर से जो उनको कॉल आ रही थी उनसे जो है उनको कॉल आ रही थी। और इसमें जब बाजपुर में एनआईए की टीम के द्वारा जो छापेमारी की गई है, ये मूल रूप से कनाडा में इस समय रहते थे, लेकिन भारत भी इनका जो है घर है, यहाँ आते जाते रहते थे। बाजपुर में इनका घर है, तो बाजपुर में के जो है बाजपुर में एनआईए की टीम के द्वारा छापेमारी अभियान किया गया है। सुबह 6 बजे से ही एनआईए की टीम पहुंच गई थी बाजपुर। छापेमारी की जा रही है, उनके फार्म हाउस पर छापेमारी की जा रही है। कई अहम दस्तावेज जो है वो एनआईए की टीम को हाथ लगे हैं और उसके बाद अब जांच की जाएगी। ठीक है विकास, आप नजर रखिएगा, आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। मऊ के मोहम्मदाबाद गोहना थाना के पास दुकान में अचानक से आग लग गई है। थाने से 200 मीटर की दूरी पर कबाड़ी की दुकान में आग लगी है। 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। सुबह 7 बजे शॉर्ट सर्किट की वजह से दुकान में आग लगी। करीब 9 बजे तक बुझाने के लिए मशक्कत यहां पर करनी पड़ी, हालांकि इसके बाद आग पर काबू पा लिया गया। लेकिन थाने से 200 मीटर की दूरी पर कबाड़ी की यह दुकान है जहां पर अचानक से आग लग जाती है और इसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहां पर पहुंची। 2 घंटे की मशक्कत करनी पड़ी, इसके बाद आग पर काबू पाया। सुबह 7 बजे बताया जा रहा है यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हुआ, जिसकी वजह से दुकान में आग लगी और ये तस्वीर आप देखिए, धुएं का गुबार आसमान तक पहुंचा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।